अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उम्रे का आसान तरीका सीखेंगे। सिर्फ 9 स्टेप में उम्रा मुकम्मल हो जाता है। चले शुरू करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले गुस्ल कर लीजिए। मैंने ये तरीका सारा आगे बताया हुआ है, मतलब कि आगे बताती हूँ। आगे दूसरा स्टेप है एहराम बांध ले। तीसरा है 2 रकत नफल पढ़े। चौथा है उम्रे की नीयत कर ले। पाँचवा है तलबीहा पढ़े। छठा है तवाफ़ करे। आगे आगे 6, 7, 9, 10 है। आगे मैं बताती जाती हूँ, ये आप सुनते जाए। इन पर अमल करके आप सारा तवाफ़ कर सकती हैं, उम्रा कर सकते हैं। उम्रे का बहुत अच्छा और मुजरब और शार्ट मैंने तरीका बताया है। इन स्टेप पर अमल करके अच्छे तरीके से आप उम्रा कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक भी ये उम्रा करने की तरीका बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और इसके ज़रिए दूसरों तक पहुँचाएँ। आगे मकाम इब्राहिमी पर 2 रकत नमाज पढ़ी। आगे 8वां आब ज़मज़म पी लीजिए। 9वां सफ़ा मरवा की सही करी। 10वां सर मनवाएँ या बाल कटवाएँ। 11वां एहराम उतार दे। 11 स्टेप है, आपको मैं बताती जाऊँगी, जैसे जैसे बताती जाऊँगी वैसे वैसे मुकम्मल आप सुनिएगा और अमल कीजिएगा। पहला स्टेप, गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगी। नियत कर लीजिए, दिल में इरादा करें कि उम्रे के लिए मैं पाक हो रही हूँ। पाकी हासिल करें। फिर बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर हाथ 3 मरतबा धोएं कोहनियों तक अच्छी तरह से। फिर आप जिस्म की नापाकी दूर करें, मुकम्मल वज़ू करें जैसे नमाज के लिए आप वज़ू करते हैं। सर पर 3 बार पानी डालें, बालों को जड़ों तक पानी बहाएं। फिर आपने पहले दाएं कंधे पर पानी बहाना है, फिर आपने बाएं कंधे पर पानी बहाना है। इसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाएं, कोई जगह खुश्क ना रहे। पाक साफ हो जाएंगे तो नाखून तराशे, गैर ज़रूरी बाल जो से हैं वो भी उतार लें। अच्छे तरीके से आपने दिल में इरादा करके गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका ये है। गुस्ल अच्छी तरीके से करेंगे तो आगे आप सब कुछ मुकम्मल कर सकेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा और शार्ट है, शायद आप पहले भी करते हैं और मैंने वैसे गुस्ल करने का आपको तरीका बता दिया है। एहराम बांधने का तरीका, गुस्ल कर लीजिए। करने के बाद आप नाखून तराशने के बाद और हाथों और पाँव पैरों दोनों के नाखून तराशने हैं, मूंछें तराशें और बगल और नाक वगैरह के सब के बाल उतार दें। खुशबू लगाएं जिस्म पर या एहराम की चादर पर। आपने बगैर एहराम पहनने के बाद चादर नहीं, उस पर खुशबू नहीं लगानी। 2 सफ़ेद चादरें मर्दों के लिए होंगी। बेहतर है कि आप नई लें, नहीं तो धुली हुई अच्छी तरह हो। फिर आप औरतों के लिए लिबास ही सही है, उनके लिए कोई सफ़ेद चादर नहीं होगी। आगे 2 रकत नफल पढ़े और तरीका, एहराम बांध कर मिकात पर पढ़े, मकरूर वक़्त में ना पढ़े, मतलब कि सूरज तलू और सूरज गुरूब होने के बाद या पहले आपने ये नफल नहीं पढ़ने। रकत आम नियत की तरह होगी। पहली रकत में आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और साथ सूरत अखलास या सूरत और कोई मिला के पढ़नी है। फिर दूसरी रकत में भी ऐसे ही सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद सूरत और कोई आप पढ़ सकते हैं। नफल पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से उम्रे की नीयत कर लीजिए और तरीका नफल के बाद मिकात पर दिल से इरादा कर लीजिए और ज़ुबान से कहे बगैर अच्छी तरीके से दिल से इरादा कीजिए और कहे अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाज़िर हूँ। ये लफ्ज़ आप बोलेंगे, उसका तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाज़िर हूँ। और इसके बाद आप तलबीहा कहते रहें जब तक तलबीहा कहते रहना है उस वक़्त तक। आगे मैं आपको बताती हूँ, आपने तलबीहा को मतलब कि इन लफ्ज़ों को नहीं छोड़ना जो मैंने आपको बताए हैं। अल्लाहुम्मा, आगे तलबीहा पढ़े और तरीका, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नकल हम्द वल निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबीहा है, ये पढ़नी है आपने, इसे लफ्ज़ों को छोड़ना नहीं, पढ़ते रहना है। इसका मतलब है मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, हर कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। बेशक तमाम तरीक़े और सीखते तेरे लिए हैं और बाशियारी भी हर कोई तेरा ही शरीक है। मर्द ऊंची आवाज़ से ये अल्फाज पढ़ सकता है, औरतें आस्ता आस्ता आवाज़ से पढ़े। ऊंची आवाज़ औरतों के लिए अलाउड नहीं, घर में भी ऊंची आवाज़ ना बोला करें। मक्का में मदीना में आपने उम्रे के लिए आस्ता आवाज़ रखनी है औरतों के लिए। आगे तवाफ़ करें और तरीका,
طواف کرنے کے بعد ان لفظوں کو پڑھنے کے بعد مسجد احرام میں داخل ہو کر وضو کے کرے۔ کہاں سے شروع ہونا؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود کی سیدھی تہہ میں کھڑے ہوں، ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اگر بوسہ ممکن ہو تو کریں، نہیں تو اشارہ کر کے ہی یہ نیت کر سکتے ہیں۔ کعبہ کو بائیں طرف سے ہر جگہ حجر اسود سے شروع کریں، وہاں دوسرے چکر لگاتے ہوئے پھر وہاں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ مقام ابراہیمی کے دور طریقے کب پڑھیں؟ مطلب مقام ابراہیمی کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے پچھلی جگہ ملے تو بہتر ہے، وہاں مقام ابراہیمی میں جگہ ملے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ نے مسجد احرام میں ہی یہ 2 نوافل پڑھ لینے ہیں اور نیت وہی ہوگی، اور سورت فاتحہ اور ساتھ آپ نے سورت کو ملا کے پڑھ لینے ہیں 2 نفل، سورت فاتحہ اور سورت اخلاص، نہیں تو سورت الکافرون۔ یہ 2 صورتیں ہیں، نہیں تو سورت اخلاص ہی صحیح ہے، کیونکہ ہم سب کو وہی صحیح طریقے سے آتی ہے۔ آگے آپ زمزم بھی پی لے۔ آگے آپ نے یہ کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کے طریقے بعد طواف کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے اور صفا پہاڑی سے صفا پر چڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کرے، 3 بار اللہ اکبر کہیں اور دعا کریں، اور اس کے بعد صفا مروہ تک چلیں، مروہ سے واپس صفا تک دوسری جگہ اس جگہ سے 7 چکر پورے کریں، آخر میں آپ آہستہ آہستہ چلیں۔ صفا مروہ کی سعی کر اور طریقہ صفا مروہ کے طریقہ میں بتا رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ آپ نے عورتوں نے چلنا ہے اور مرد پہلی 4 چکر تیزی سے لگانے ہیں، پھر بعد میں آپ نے آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ مرد جون سے ہیں وہ تیزی سے بھی چل سکتے ہیں، وہ آواز سے بھی بول سکتے ہیں، عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے بال کٹوانے کا طریقہ، ساڑیاں منڈوانے یا بال کٹوانے کا مکمل طریقہ سنیں۔ کب شروع؟ اس کرنے کے بعد مرد کے لیے پورا سر منڈوانا ہے، یہ افضل ہے، اور خواتین کے لیے اپنی چوٹی کے آخر سے 1 پور کے برابر بال کٹوانا ہے، مطلب کہ تھوڑے سے آپ نے بال کٹوانے ہیں، سارے نہیں کٹوانے۔ آپ نے بال کٹوانے کے بعد یہ اچھی طرح سے بال کٹوانے، مردوں کے میں نے کہا ہے سارے بال کٹوانے ہیں، اور عورتوں کے ایک چوٹی سے تھوڑے سے بال، ایک کلپ جسے کہتے ہیں، وہ کٹوانے ہیں۔ کٹوانے کے بعد آپ نے عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دے۔ احرام کھولیں گے، اب عام کپڑے پہن لے، پہننے کے بعد آپ خوشبو لگائے، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ احرام کھول لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں، نفل شکرانے کے پڑھیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں گے تو افضل ترین ثواب ملے گا۔ اللہ حافظ۔